चंदन, एक बात बताइए कि जैसे अपने ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो मैं उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी वीकली ऑप्शन का एक बहुत ही ज़बरदस्त दौर चला। जैसे आपने बताया कि एक T20 मैच चल रहा है, कि सबको उसके अंदर में एक्साइटमेंट भी मिल रहा है और सबको उसके अंदर में खेलना चाहते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर में अगर वीकली ऑप्शंस के अंदर में मुझे पैसे कमाने हैं तो टिपिकली क्या माइंड सेट रहेगा, या क्या मेरे को सोच के रखना पड़ेगा कि कब मैं बायर बनूं, कब मैं सेलर बनूं, ना किस तरह से इसको, अगर आप परमिट करें तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कुछ? जी हाँ, देखिए हाँ। देखो, मैं बताऊं कि मैं मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडर के नाम से जाना चाहता हूँ। अच्छा। और हर एक्सपायरी को मैं अपने डेस्क से उठ नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी है वो बड़े ऑप्शंस मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है। और मैं एक्सपायरी के दिन लगभग 500-700 बिजनेस पार्टनर और कम से कम 10-15 हज़ार क्लाइंट्स तक अपनी रीच बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ एक्सपायरी प्रेडिक्शन में काफी हद तक निकाल सकता हूँ। और ऑप्शंस में सबसे बड़ी बात वही होती है। बट उसके लिए कुछ मेरा प्रोसेस रहता है, कुछ डेटा सेटअप होता है, उनको मैं फॉलो करते करते उस स्टेप की तरफ जाता हूँ। तो मैं इस प्रोसेस की बात करते हुए 3-4 पॉइंट बताऊं, हाँ, जो व्यूअर्स के लिए सही रहेंगे। शायद वो उनको फॉलो करके कहीं ना कहीं इस हल तक पहुंच पाएंगे कि मेरे को कब ऑप्शन बाय करना है, कब ऑप्शन सेल करना है, क्यों टाइम डिके हो रहा है, एक्सपायरी कहां तक हो सकती है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर लिख रखिए कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या है। यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि आप 1/3 या 1/4 टाइम विनर्स बन सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी पार्टी है जो बड़ा इन्वेस्ट करके टाइम डिके का बेनिफिट लेना चाहता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सत्य टाइम डिके, समय निकल जाएगा और मौत, दुनिया के 2 सबसे बड़े सत्य है। और ऑप्शन सेलर उस चीज के साथ काम करते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि बायर कभी पैसा नहीं बनाता, बायर भी पैसा बनाता है। बट बायर पैसा तभी बनाएगा जब मार्केट में मोमेंटम है। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ये मानता हूं कि यदि आप कोई भी ऑप्शंस का डेटा देखो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, बट डेटा को ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखो। आप ऐसा मानो कि 67%, 70% या 80% ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बनाते। और मैं आपको बताऊं कि मैं वेडनेसडे और थर्सडे को ऑप्शंस बाय रिकमेंडेशन ज्यादा करता हूं, बाकी दिन ऑप्शन सेलर या स्ट्रेटेजी ज्यादा रिकमेंड करता हूं। जबकि आप देखोगे कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाय करना सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वहां पे डीके होता है। बट जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप देखोगे कि एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में 15 से 20 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है और वहां पे वोलेटिलिटी रहती है। और यदि बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट ज्यादा वोलेटिलिटी है तो आप ऑप्शंस बायर बन के पैसा बना सकते हो। बट आपके पास पहले तो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मार्केट खुलने से पहले वेडनेसडे क्लोजिंग या वेडनेसडे सेकंड आपके हिसाब से मैं पहले ये देखता हूं कि मेरे को अगले दिन तेजी करनी है या मंदी करनी है। देखिए, ऑप्शंस लेना मतलब कॉल लेना या पुट लेना, पहले ये फाइंड आउट करना जरूरी है। तो कॉल लेना या पुट लेना, उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरे को तेजी करनी है या मंदी करनी है। और उसके साथ मैं कंक्लूजन निकालता हूं कि तेजी कहां तक या मंदी कहां तक। तो मैं सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं, वॉल्यूम वेटेज एवरेज, क्योंकि हम मानते हैं कि डेरिवेटिव्स एक जीरो सम गेम है। किसी को हारना है तो किसी को जीतना होगा, या किसी को जीतना है तो वाइस वर्सा। तो मेरे को यदि पैसा बनाना है तो किसी को लगेगा तो ही पैसा बनेगा। तो मैं सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखता हूं कि इस पूरे सप्ताह में क्या हुआ है। यदि इस पूरे सप्ताह में मंदी है और मार्केट नहीं रिकवर हो रहा है तो मेरी धारणा ये रहती है कि 60-70% मार्केट एक्सपायरी के दिन मंदी की तरफ ही सेटल होगा। वहीं आप देखोगे यदि पूरे वीक में मार्केट तेजी की तरफ रहा तो चांसेस यही रहते हैं कि लास्ट थर्सडे को भी शायद मार्केट का रुझान तेजी की तरफ। देखिए, ये एक 100% सत्य नहीं है, बट एक लॉजिक और थंब रूल है जो हमें एक आंकलन दे देता है कि हमें कॉल बायर बनना है या पुट बायर बनता है। उसके बाद मैं इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शंस में देखने के 2 तरीके। आप टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो या ऑप्शंस का हाईएस्ट कॉल वाई पुट वाई देखो। तो हम कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि पुट राइटर्स कहां पे सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, कॉल राइटर्स कहां पे सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, और कौन सा बाजार का एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे उदाहरण की तरह बात करें तो निफ्टी में 10,800 की पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 11,200 की कॉल में हाईएस्ट इंटरेस्ट है, और आप देखोगे कि इनमें ओपन इंटरेस्ट कम हो ही नहीं रहा है, और इसके लिए बाजार आप 5 वीक से उसी रेंज में बढ़ हो रहा है। तो जब इन ओपन इंटरेस्ट में चेंज होगा तभी बाजार अपनी रेंज तोड़ने की ट्राई करेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि बाजार का 90% जो टर्नओवर है ऑप्शंस में होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस ट्रेडर कुछ करेगा तभी बाजार हिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसके लिए मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स, ऑप्शन राइटर्स को ज्यादा तवज्जो देता हूं। उसके बाद में मेरा कंक्लूजन रहता है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। यदि ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं देखता हूं कितना अपसाइड है, और हमेशा मैं टाइम बाउंड टारगेट निकालता हूं कि मेरा 2 दिन का टारगेट क्या है बाजार में, 1 दिन का टारगेट क्या है। क्योंकि मेरा जो ऑप्शंस है, यदि मान लो मेरे को लग रहा है कि 200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, बट
मैं 300 पॉइंट ऊपर का ऑप्शंस ले रहा हूँ तो वो ऑप्शंस मेरे लिए काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा वो ऑप्शंस जीरो हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। और हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि यदि आप ऑप्शंस बायर हो तो एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करो। यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करो। दूसरा, यदि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हो, बट बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होकर दूर के स्ट्राइक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि आप हर दिन यदि ऑप्शन ट्रेड करते हो तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शंस बायर हर दिन ट्रेड करने का मतलब है कि वो ऑप्शन सेलर्स को सपोर्ट कर रहा है। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 33% टाइम ऑप्शन बायर विन होता है, 67% टाइम ऑप्शन सेलर विन होता है। तो आप हर दिन ट्रेड कर रहे हो तो मतलब आप 67% टाइम ऑप्शन सेलर को डोनेट कर रहे हो। तो ऑप्शंस बायर मार्केट में तभी बने जब मोमेंटम है, ऑप्शन सेलर तभी बने जब मार्केट में रेंज है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अब लोग यही पूछेंगे कि अच्छी बात बोल दी, बट अब कैसे समझे? तो सीधा, यदि आप टेक्निकल समझते हो तो पहले तो रेंज देख लो। अब उदाहरण की बात करूं तो निफ्टी जैसे नीचे लगभग 6 वीक से 10,750 नहीं तोड़ रहा है, ऊपर में 11,150 नहीं निकाल रहा है। तो यदि आप ऑप्शन राइटर बनना चाहते हो तो आउट ऑफ द मनी कॉल पुट में ऑप्शन राइटर बन सकते हो जब तक इस रेंज में रहे। जब रेंज तोड़े तब आपको स्ट्रेटेजी और स्ट्राइक शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये बात रहेगी कि ये तो रही बड़ा दायरा, बट छोटा दायरा कैसे समझे, क्योंकि एक्सपायरी कल है और मैं 400 पॉइंट का मूव तो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, या 400 पॉइंट का व्यू वर्क नहीं करेगा, तो फिर मैं वहां पे छोटे लेवल पे आता हूं कि इमीडिएट स्ट्राइक में कहां पे ओपन इंटरेस्ट है। तो फिर समझ में आता है कि नीचे में 10,950 11,000 की पुट में राइटिंग है, ऊपर में 11,100 की कॉल में राइटिंग है, तो 11,100 के ऊपर नहीं जाने देगा, 10,950 10,980 के नीचे नहीं जाने देगा। तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल से, जैसे चार्ट में हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि बड़े चार्ट देख के आप डायरेक्शन निकालो, छोटे चार्ट देख के आप एंट्री एग्जिट करो। सिमिलरली ऑप्शंस में बड़ा डेटा यानी मंथली डेटा देख के आप डायरेक्शन निकालो, वीकली का डेटा देख के आप एंट्री एग्जिट करके इमीडिएट मूव प्ले करो। तो सबसे पहले तो मैं मार्केट व्यू निकालने का ट्राई करता हूं कि कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। उसके बाद ये देखता हूं कि प्रीमियम क्या है, और जैसा हमने डिस्कस किया कि एक्सपायरी से पहले मैं राइटर्स आउट ऑफ द मनी कॉल पुट ज्यादा करता हूं, और दूसरा, हमेशा मैं जब कॉल पुट बेचता हूं तो पेयर बेचता हूं। आप देखोगे कॉल पुट दोनों बेचोगे तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में नुकसान नहीं होगा, एक में नुकसान होगा। और जिधर नुकसान होता है मैं या तो उसको स्टॉप लॉस के साथ रखूंगा, नहीं तो ऑपोजिट साइड जहां पे मैं गेन कर रहा हूं उसकी स्ट्राइक को मैं शिफ्ट करके वहां से एडवांटेज लेने की ट्राई करता हूं। दूसरा, कुछ और पॉइंट, मैं पुट कॉल रेशियो देखता हूं, वॉल्यूम वेटेज एवरेज देखता हूं, मार्केट का ट्रेंड देखता हूं, वोलेटिलिटी का लेवल देखता हूं। अब जैसे वोलेटिलिटी और मार्केट का ऐसे बोलते हैं कि 85-86% नेगेटिव कोरिलेशन है, और आप देखोगे निफ्टी पिछले 4-5 दिन से रिकवरी हुई थी, बट उस रिकवरी के साथ वोलेटिलिटी जो 18.2535 था वो भी गिर के 15 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेटर्स बाजार को कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करते हैं। तो यदि आप इन पे फोकस रखोगे तो बाजार का व्यू समझ में आएगा, रणनीति समझ में आएगी, स्ट्राइक समझ में आएगी। तो ये सारे स्टेप बाजार में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडर्स बन सकते हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये तो पूरा 2 इलेक्टिव का MBA का कोर्स हो गया ऑप्शंस के अंदर में। बहुत ज़बरदस्त आपने डिस्क्रिप्शन दिया ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर में। चंदन, मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई मतलब फ्रेशर है जो मार्केट में भी उतरा है और ऑप्शंस का ट्रेडिंग वो कर रहा है पिछले 2 साल से और पैसा नहीं बना पा रहा है, कोई महीना आता है, कोई महीना लग जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया में। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने हम लोगों से बात कर रहे हैं कि एक काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन इस चीज़ में लगा हुआ है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर्स के जो प्लेटफॉर्म है उसमें जुड़ के और फिर वो लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर होता है कि आप खुद ही आपको स्टडी करना है, खुद ही आइडिया जनरेट करना है और खुद ही उसमें से पैसा बनाना है। बट एक ट्रेडिशनल ब्रोकर है जैसे मोतीलाल ओसवाल है या कोई भी इस तरह के ब्रोकर है जिसमें आपके जैसे लोग हैं जो आइडिया जनरेट करके भी दे रहे हैं, तो आपके अपने क्लाइंट बेस होंगे, उनके एक अपने क्लाइंट बेस होंगे। आपका इसमें पर्सनल कोई व्यू है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेडर को किस तरह का प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऑन बोर्ड होना चाहिए? कुछ ऐसा पर्सनल व्यू है आपका? जी देखिए, मैं इस पॉइंट को काफ़ी फोकस्ड अप्रोच से यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, बाजार में या लाइफ में कहीं भी आप जाना चाहो तो कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। और आप जब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जैसे हमारी कंपनी मोतीलाल ओसवाल है, तो वहाँ का फायदा ये है, और मेरे हिसाब से ये लॉन्ग लाइफ बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे हमारा पूरा फोकस एडवाइजरी सर्विस पे है। और देखिए, बाजार में पैसा कमाते हो तो आपको कॉस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट यदि पैसा नहीं बने तब प्रॉब्लम है। और जो सर्विस देगा वो पक्का आपसे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तभी आपको सर्विस देगा। दूसरा, मैं बोल रहा हूँ मार्केट में
इवन ट्रेडिंग में पैसा कमाना टफ है। और स्पेशली ऑप्शंस की बात करें तो जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा आप अपने आप में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। और यदि आप एक्सपर्ट भी हो तो आपको कोई थर्ड एम्पायर चाहिए जो आपको बता सके कि ये राइट स्ट्रेटेजी है या नहीं है। दूसरी बात ये बताऊंगा मैं कि आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, राइट, बट कोई ना कोई उसका गुरु था जिसने गाइड किया। तो आपको कोई ना कोई एडवाइजर्स को एज ए सपोर्टिव या गुरु या कुछ भी मानो, कोई ना कोई लाइफ में कोच चाहिए। अब बड़े से बड़े आदमी की बात करें, किसी न किसी के पास कोई ना कोई कोच है, तभी वो अपने जो भी व्यापार या व्यवसाय कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। दूसरा मेरा मानना है कि जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है वहां पे आपको प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको सर्विस नहीं है, आपको व्यू नहीं है, आइडियाज नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ यदि आपके पास व्यू नहीं है, आइडियाज नहीं है, तो आप पैसे बनाओगे कैसे? सेकेंड थिंग, आपको माइलेज कम करना, एक्सीलेटर कम करना, ज्यादा बढ़ाने के लिए बताने वाला चाहिए। आप देखिए ऑप्शन एक लिवरेज प्रोडक्ट है, और यदि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है और डिस्काउंट ब्रोकिंग में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप लिवरेज के चक्कर में और ट्रेड करते जाओगे। और जबकि रियल में पैसा तभी फंसते हो जब आप लिवरेज पे लिवरेज करते हुए चले जाते हो। और दूसरा जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग है उनमें यह बेनिफिट है कि आपने कुछ ट्रेड किया, एडवाइजर आपकी पोजीशन को ट्रैक करेगा, आपको गाइड करेगा। और दूसरा देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी गलती को नहीं मानना चाहता, और ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य है। यदि मैंने किसी में 100 रुपए में लिया और मैं 103-4 में बेच दिया तो मैं कहानी पूरी दुनिया में बताऊंगा, बट मैंने 100 में लिया और 70 में यदि मैं अटका हुआ हूं तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आदमी का इमोशन वैसा ही है। तो यदि आपने कुछ लिया और प्रॉफिट में निकल गए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने कुछ लिया और फंस गए तो वहां पे आपको कौन सपोर्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे बाजार में पैसा आता कम है, ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एडवाइजर्स और ब्रोकर उस चीज के लिए क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं कि आपको पोजीशन को कैसे हैंडल करना है। देखिए पोजीशन लेना या बेचना, उससे ज्यादा पोजीशन फंसने के टाइम आपको सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, और रियल पैसा बचाना और बनना उसी का ही गेम है। तो मेरा मानना है कि इसलिए ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, ट्रेडिशनल एडवाइजर्स, ये सारा कॉन्सेप्ट है वो चलता रहेगा, क्योंकि बाजार को समझना आसान काम नहीं है। हमने इतने तथ्य की बात की, पर एक दिन में सीख जाए, 2 साल में सीख जाए, बहुत मुश्किल है। तो मेरा यही कहना है कि आप जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं उनके साथ जुड़े। थोड़े से चार्जेस ज्यादा हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यदि पैसे बनते हैं और चार्जेस यदि थोड़े लग रहे हैं तो ज्यादा नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को माइंड सेट, और ये देखिए काफी कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स रहते हैं। हमारे यहाँ भी काफी डिस्कस हो रहे हैं कि डिस्काउंट ब्रोकिंग है, बट हमेशा हम यही कंक्लूजन में है कि हम सर्विस दे रहे हैं और ये बाजार पूरा सर्विस है, और अब ट्रेडिंग पूरा सर्विस इंडस्ट्री है। आप जितना ज्यादा सर्विस दोगे, क्लाइंट को सपोर्ट करोगे, तभी रियल टाइम में पैसा बनेगा। और दूसरा, लोगों के पास इमोशंस रहता है, वो इमोशंस और ये सारे फैक्ट है। रिस्क, हम बोलते हैं रिस्क वर्ड फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, बट कोई ना कोई एडवाइजर रहेगा तभी आप रिस्क वर्ड और इन सबको मॉनिटर करना या गाइड करने वाला आदमी रहेगा।